तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि एक बेसिक सा वेब पेज बनाने वाले हैं जिसमें नेविगेशन बार होगा, एक डिवीज़न टैग होगा एंड फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर यू कैन इजीली मेड एनी ऑफ द वेब पेज, एनी ऑफ द सिंपल वेब पेज। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर कि हमने सबसे पहले HTML टैग लगाया। हम यहाँ पर नोटपैड का यूज़ कर रहे हैं और बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है हमारा HTML का वो हम सबसे पहले लिख रहे हैं। जैसे कि HTML टैग के अंदर हम लोगों ने हेड सेक्शन यूज़ किया और अब हेड सेक्शन के अंदर हम लोग टाइटल टैग डाल रहे हैं, जिसका काम क्या होता है कि जो अपनी वेब पेज का टाइटल है ऊपर ही ऊपर जो शो होता है लेफ़्ट साइड कॉर्नर में, ऊपर टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में, वो आपको यहाँ पर उसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो टाइटल टैग के अंदर हम वो लिखते हैं। देन हम स्टाइल टैग के अंदर, जो कि हेड सेक्शन में मौजूद रहती है, उसके अंदर हम हमारी वेब पेज की स्टाइलिंग करते हैं। तो हमने यहाँ पर हेड सेक्शन लगाया है, टाइटल लगाया है। देन स्टाइल टैग अभी हम बाद में करेंगे। और आप देख सकते हैं कि बॉडी सेक्शन के अंदर हम हेडर नाम का एक टैग लगा रहे हैं। हेडर का क्या काम होता है कि वो एक हेडर डिसाइड करता है, हेडर जो कि हमारे वेब पेज के टॉप में होता है। और उसको हमने क्लास दी है लोगो, जिसका CSS हम लोग अभी 2 मिनट के बाद ही देखने वाले हैं। तो डिवीज़न क्लास इक्वल्स टू लोगो एंड लोगो हमने वहाँ पर टाइप कर दिया है। अब नैव एक टैग होता है जो कि नेविगेशन बार के लिए यूज़ में आता है। नैव टैग के अंदर हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं, जो कि कंटेन करता है LI लिस्ट आइटम्स। तो आप देख सकते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने एक LI टैग लिया, जिसके अंदर हमने एक नहीं, चार से 5 LI टैग लिए हैं, जिसके अंदर एंकर टैग का यूज़ किया। एंकर टैग इज यूज्ड टू लिंक नेविगेट फ्रॉम वन टू अनदर। सो हमने एंकर टैग का यूज़ किया है। हाइपर रेफरेंस इक्वल्स टू हैशटैग लिया है अभी, क्योंकि हम अभी इसमें रेफरेंस लिंक नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ इसको हाईलाइट करने के लिए हमने लिखा है। तो होम, अबाउट, पोर्टफोलियो एंड सर्विसेज कॉन्टैक्ट, ये हमारी लिस्ट आइटम्स है। और आप देख सकते हैं कि नेविगेशन टैग के अंदर हमने हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखा है, जिसकी CSS हम लोग बाद में देखेंगे। तो हेडर सेक्शन के अंदर नैव टैग आया है और नैव टैग, जैसे ही हमारा नैव टैग का काम पूरा हुआ तो हमने हेडर सेक्शन को क्लोज कर दिया। अब हम हेडर के बाद में हम डिवीज़न पे आते हैं कि जो हमारी एक बड़ी सी एक इमेज शो करवानी है हमको। तो वो हम डिवीज़न टैग के अंदर एक क्लास इक्वल्स टू बैनर ले रहे हैं, जो कि आप, ये हमारा कंटेंट हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं नेट के थ्रू। और जो क्लास बैनर है जिसकी CSS स्टाइलिंग हम लोग 2 मिनट के बाद देखेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि डिवीज़न कंटेनर, जो कि कंटेन करेगा हमारे कंटेंट को। और ये वाला डिवीज़न जैसे ही ख़त्म होता है तो हम एक फूटर टैग यूज़ करेंगे, जो कि हमारे वेब पेज का फूटर रहता है, जिसके अंदर हमने पैराग्राफ टैग लिया है और लिखा है ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड। तो ये बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है HTML बॉडी का। अब हम एक के बाद एक सभी डिवीज़न जो कि हमने यूज़ किए अभी तक, हेडर सेक्शन, नैव और अपना कंटेंट पोर्शन, ये आप देख सकते हैं कि वेब पेज हमारा कैसा लग रहा है। अभी तक हमने क्या क्या किया, नैव टैग लगाया, उसके बाद हमने बैनर एक क्लास बनाई है जिस डिवीज़न के अंदर इमेज डाली है। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर अब एंकर टैग को क्लोज कर रहे हैं और अब स्टार्ट करते हैं CSS देना। तो एज इनिशियल स्टेज हम एस्ट्रिक लगाकर मार्जिन 0 कर देंगे, पैडिंग 0 कर देंगे, जिसकी हेल्प से हमारा जो वेब पेज है वो कोई डिफ़ॉल्ट मार्जिन नहीं लेगा। आप देख सकते हैं ये पूरा लेफ़्ट में आ चुका है। अब आप हेडर जो हमने क्रिएट किया था, अभी 2 मिनट के पहले हमने क्रिएट किया था, उसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो हेडर स्टाइल्स में क्या होता है, हमने हेडर जो नेविगेशन बार हमको रखना है उसकी हाइट सेट कर दी 60 पिक्सल्स। उसका बैकग्राउंड कलर हमने ये हार्ड कोडेड वर्ड्स में दे दिया, जिसका कलर होने वाला है ब्लैकिश टाइप से, और पैडिंग हमने 0 दे दी। तो आप देख सकते हैं कि ब्लैकिश हो गया है कलर नेविगेशन बार का, जिसकी हाइट 60 पिक्सल्स है अकॉर्डिंग टू अवर स्क्रीन। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि डॉट लोगो नाम की हमने क्लास बनाई है,
जिसके तहत हम विड्थ डिसाइड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर लोगो क्लास की। जिस भी डिवीज़न में हमने लोगो क्लास को यूज़ किया है उसकी विड्थ हम 30% रख लें। फ्लोट लेफ़्ट रख रहे हैं जिससे कि वो लेफ़्ट साइड में स्विच हो जाएगा, जिसका कलर FFF हार्ड कोडेड में रख रहे हैं जो कि समथिंग लाइक वाइट रहता है। और फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं हम इसको, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, तो वो और टेक्स्ट हम जो भी यूज़ करें वो अपर केस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। और लाइन हाइट हमारी 60 पिक्सल्स है। तो हमारा जो नेविगेशन था वो 60 पिक्सल्स था, और उसके हिसाब से हमारा जो ओवरऑल हाइट है इस लोगों की वो भी 60 पिक्सल सेट करें, क्योंकि हमने पैडिंग यूज़ करी है तो वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर जाएगा। नाउ नेविगेशन के हम स्टाइलिंग करते हैं। तो नेविगेशन में हमने विड्थ डाल दी, क्योंकि हमारा लोगो 30% है तो रिमेनिंग स्पेस इज़ अवर 70%। सो हम लोग 60% यूज़ कर लेते हैं, उसको फ्लोट राइट कर देते हैं तो कि जिससे कि वो राइट साइड में शिफ्ट हो सके। तो हमने नेविगेशन स्टाइलिंग में विड्थ डाल दी 68% और एजम्पशन लेके, और फ्लोट राइट कर दिया। अब नेविगेशन के अंदर जो यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने यूज़ करी है उसकी स्टाइलिंग कर दी जाए, तो उसको हमने क्या किया आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि वो राइट साइड में आ चुकी है। तो हमने किया क्या था, हमने किया था कि फ्लोट राइट कर दिया था उसमें, और आप देख सकते हैं कि लिस्ट स्टाइल नन, जिससे कि जो पॉइंट आ रहे थे वो सब हट चुके हैं। तो अब नेविगेशन की अनऑर्डर्ड लिस्ट की लिस्ट आइटम की स्टाइलिंग करते हैं हम। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक से क्या होएगा, आप रिफ़्रेश करेंगे पेज को तो एक के बाद एक आ जाएगी हॉरिजॉन्टली, ना कि वर्टिकली रहेगी एज कंपेयर टू प्रीवियस। तो अब क्या हुआ कि वो वर्टिकली से हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट हो गई। और अब हम नेविगेशन अनऑर्डर्ड लिस्ट की लिस्ट आइटम की एंकर टैग की बात करें, जिसका टेक्स्ट डेकोरेशन हम नन कर देते हैं, जिससे कि जैसे हम उस पर होवर करेंगे तो कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। जिसका कलर हमने वाइट सेट कर दिया है, और फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ डाल दी है, और फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया जिससे कि वो बोल्ड हो जाएगा। मार्जिन हम टॉप से ले रहे हैं 0, राइट से ले रहे हैं 10 पिक्सल्स, बॉटम से 0, देन लेफ़्ट से 10 पिक्सल, मतलब कि लेफ़्ट और राइट से 10 पिक्सल मार्जिन सेट हो जाएगी। लाइन हाइट 60 पिक्सल्स ले लिए एज सेम एज लोगो लाइन हाइट, एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, राइट। तो आप जब रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा नेविगेशन बार कितना सुंदर दिख रहा है। बहुत अच्छे से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग नोटपैड, ओनली बाय यूजिंग नोटपैड। तो अब हम देखते हैं बैनर की स्टाइलिंग। तो हमने बैनर यूज़ किया था, बैनर क्लास डाली थी डिवीज़न में, जिसके अंदर हमने एक इमेज सेट करी थी, और उसकी हाइट अब हम डाल रहे हैं। इसकी हाइट ओवरऑल हाइट है ये, और अब हम डाल रहे हैं 100% उसकी हाइट हो गई। और बैनर के अंदर जो इमेज है, ये बैनर की हाइट है 100% की, वो पूरी की पूरी हाइट ले लेगा जितनी भी है इमेज के हिसाब से। अब इमेज की हम लोग हाइट देते हैं 90 VH, तो वो 90 VH उसकी 90 VH के हिसाब से हाइट सेट कर देगा। VH यहाँ पर उसका मेज़रमेंट क्राइटेरिया है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो इससे क्या हुआ कि हमारी इमेज छोटी हो गई और बहुत ही सुंदर दिख रही है। तो हमने अभी तक नेविगेशन बार की स्टाइलिंग करी और बैनर की स्टाइलिंग करी। अब हम कंटेंट की स्टाइलिंग में क्या करते हैं कि पैडिंग दे देते हैं 5%। तो जो बॉक्स पैडिंग है, कंटेंट से बॉक्स की बॉर्डर तक की जो स्पेस है उसको बोलते हैं हम पैडिंग। और कंटेंट क्लास की पैराग्राफ जो भी है उसका फॉन्ट साइज हम 18 पिक्सल पे सेट कर देते हैं। लाइन हाइट जो है वो 1.7 पिक्सल कर देते हैं। लाइन की हाइट जो उसकी हाइट है पैराग्राफ के कंटेंट की, और फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ दे दी है हम लोगों ने। अब मार्जिन जो है बॉटम से हर पैराग्राफ टैग की मार्जिन हो जाएगी 25 पिक्सल फ्रॉम इट्स बॉटम। तो अभी तक जो भी हमने किया है आपको समझ में आया होगा। और अब हम लास्ट चीज़ देखने वाले हैं जो कि फूटर की स्टाइलिंग है। फूटर की स्टाइलिंग मेनली अपन बैकग्राउंड देते हैं ब्लैक कलर, तो आप देख सकते हैं 000 इज़ अ कोड फॉर ब्लैक कलर, एंड बैकग्राउंड इज़ ब्लैक, कलर इज़ वाइट। ओके, तो पैडिंग हम दे देते हैं 15 पिक्सल्स, 15 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, एंड 50 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट।
एंड टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर। तो सभी कंटेंट जितने भी है वो सेंटर अलाइन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। एंड इट्स ऑल लुकिंग वेरी फैंटास्टिक पेज। यू डिड इट ओनली बाय यूजिंग नोटपैड, नॉट यूज्ड एनी आईडी एंड ऑल। तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट टू द नीडीज। थैंक यू सो मच, योर फ्रेंड रचित।